दोस्तों, आज की खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है। सवाल इससे कहीं बड़ा है। आज बंगाल से एक संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है। जांच एजेंसियों दावा करती है कि उसके पाकिस्तान कनेक्शन है और उसके पास से मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़े बेहद संवेदनशील दस्तावेज मिलने की बात सामने आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये दस्तावेज उसके पास पहुंचे कैसे? क्या यह सिर्फ जासूसी का मामला है या बंगाल में कोई बहुत बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? आज हम आपको एक एक सबूत जोड़कर पूरी कहानी समझाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज बंगाल में ऐसे कुछ हुआ जो सीएम शुभेंदु अधिकारी जी का सुरक्षा का लेकर बड़ा सवाल उठा दिया। आज की वीडियो में हम आपको 7 बड़े सबूत दिखाएंगे, जहां पर हम दिखाएंगे गिरफ्तारी में क्या मिला, पाकिस्तान कनेक्शन का दावा क्यों है, सुरक्षा दस्तावेज बाहर कैसे पहुंचे, मुख्यमंत्री शुभेंदु ने क्या खुलासा किया, एसटीएफ की शुरुआती जांच क्या कहानी है, तस्करी, माफिया और आतंक के बीच क्या कनेक्शन बताया जा रहा है, और आखिर इस पूरे मामले का बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, आज सुबह ही पूरा बंगाल में हलचल मचा जाता है जब हम देखते हैं बर्धमान से एक बंदा जिसका नाम है हामिद मंडल, वो गिरफ्तार हो जाता है। वेस्ट बंगाल पुलिस और एसटीएफ जाके उसको बर्धमान से अरेस्ट करता है और उससे जो प्राइमरी रिपोर्ट आते हैं, इस बंदे ने पहले हावड़ा के एक छोटे से बनियान बनाने का कारखाना में काम करते थे। बस 2 महीना ही हुआ है इसने बर्धमान शिफ्ट कर गया। लेकिन जब वो अरेस्ट हुआ, उसके बाद उसके साथ जो दस्तावेज मिला वो सबको चौंकाने दिया। क्या क्या मिला? सीएम शुभेंदु अधिकारी 9 जुलाई से कब, कहां, कैसे जाते हैं, कौन सा गाड़ी में जाते हैं, उस गाड़ी का ड्राइवर कौन होता है, कितने बजे वो गाड़ी चढ़ते हैं, कितने बजे वो गाड़ी से ड्रॉप ऑफ होता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वहां पर कौन सा थाने हैं, उस रास्ते का सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, शुभेंदु अधिकारी के कन्वॉय में कौन कौन है, ईच एंड एवरी डिटेल्स का डॉक्यूमेंट्स उस बंदे के पास से बरामद होता है। तो वहां पर ही संदेह होता है, ये तो कोई आम जासूसी का काम नहीं हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी जी को लेकर इतना खुफिया काम क्यों चल रहा था, यह सवाल सबको हैरान कर रहा था। और एसटीएफ के जांच जब आगे बढ़ते हैं तो चौंकाने वाला और भी इंसिडेंट सामने आते हैं। इस साधारण देखते हुए इंसान इतना साधारण है ही नहीं। इन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुका है, वहां से आईएसआई से उसने ट्रेनिंग लेकर आया है और सबसे बड़ी बात है, ये यहां पर आईएसआई का हैंडलर रूप से अभी काम चला रहा था। ये बस हैंडलर का काम ही नहीं, यहां पर रिक्रूटमेंट भी चालू रखा था। वो आईएसआई का जितना हो सके नेटवर्क को बढ़ाने का कोशिश कर रहा था और जो बाहर से आ रहा था उसका लोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट रिस्पांसिबिलिटी भी इनके पास था। तो आप सोच सकते हैं कि ये जाल कितने दूर तक विस्तृत है। लेकिन इसके साथ साथ और एक सवाल गूंजने चालू हो गया कि इनके पास इतने सारे संवेदनशील दस्तावेज पहुंचे कैसे। इसके मतलब सिस्टम के अंदर जो बैठे हैं वो लोग ही ये सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं। मतलब शुभेंदु अधिकारी के लिए अभी जो शत्रु मनोभावापन्न लोग हैं वो सिस्टम के बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर ही है। उनके बहुत ही करीबी अगर कोई है तभी ये सारे चीज लीक कर सकते हैं, नहीं तो इतने सारे दस्तावेज उसके पास नहीं जा सकते थे। लेकिन इससे भी बड़े सवाल है, वो लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? और इस बारे में जब शुभेंदु अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह खोला तो और भी लोग चौंक गए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी का मानना है बस वो ही नहीं, और भी सारे मिनिस्टर ये सारे जो टेररिस्ट है उनके टारगेट पॉइंट पे है, उनके निशाने में है। और सीधे नाम और एक मिनिस्टर उमेश राय का भी ले लेता है शुभेंदु अधिकारी जी।
लेकिन वो बोलता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो ज़्यादा कुछ नहीं अभी बोल सकता है। लेकिन मामला बहुत ही गंभीर है और यहाँ पर इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। और यहाँ पर जो बीजेपी एमएलएस है उसमें से बहुत सारे एक्स आईपीएस ऑफिसर है, एनएसजी कमांडो है, उन लोगों को मानना है कि पुलिस को अभी फ्री हैंड दे दिया है शुभेंदु अधिकारी जी, और इसलिए यहाँ पर जो कानूनी सिस्टम है वो सख्त होते जा रहा है, और इसलिए जो टेररिज्म का एक्टिविटी है वो बंगाल में कम होते हुए दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है, जो ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल से बॉर्डर में फेंसिंग नहीं करने दिया और जिसके कारण बहुत सारे जिहादी भारत में घुस गए हैं और पश्चिम बंगाल में स्लीपर सेल बन के बैठे हैं, उन लोगों का भी तलाशी चल रहा है और बहुत सारे चीज बरामद हो रहा है। सब कुछ सामने नहीं ला सकता है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी ने ये टेररिज्म के एगेंस्ट जंग छेड़ दिया है और इसलिए क्या उसको निशाने में लगा रहा है। और एसटीएफ का जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो इस बात का पुष्टि भी करता है, क्योंकि यहां पर जो चीज मिला है वो चौंकाने वाला है। ये जो बंदा रिक्रूट हुआ है ये पहले इंसिडेंट नहीं है, पिछले हफ्ते ही और एक बंदा भी रिक्रूट हुआ था जिसके साथ वो सेम ऑर्गेनाइजेशन जो भट्टी गश्ती का नाम आ रहा है पाकिस्तान का, उसके साथ कनेक्शन था। और ये बस बंगाल नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में अपना जाल बिछा लिया है। पिछले हफ्ते असम एसटीएफ का भी एक बंदे ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया था। सिलीगुड़ी से 3 बंदे, चिकन नेक्स के बहुत ही नज़दीकी एरिया से 3 बंदे को भी अरेस्ट किया जाता है, उसका पूछताछ चल रहा है। और ये बस बंगाल या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं, पूरा भारत में इसका नेटवर्क फैल गया है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह में इनका कनेक्शन निकल रहा है। तो उसके मतलब यहाँ पर भयंकर बड़ा कुछ करने का प्लानिंग चल रहा था, और उस प्लानिंग में शुभेंदु अधिकारी क्या सबसे ज्यादा टारगेट में था, यही सवाल अभी गूंज रहा है पूरा बंगाल में। अब तक अपने 5 अलग अलग घटनाएं देखे, एक गिरफ्तारी, पाकिस्तान कनेक्शन का दावा, सुरक्षा दस्तावेज, मुख्यमंत्री का बयान और नेटवर्क की जांच। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या एक बड़ी तस्वीर के हिस्से? यहीं से कहानी नई दिशा लेती है। जब प्रदेश बीजेपी सभापति समीक भट्टाचार्य जी एक बड़ा बयान देते हैं। समीक जी की मानना है कि यहां पर जब लेफ्ट का जमाना था तो ये जो जिहादी है, जो बांग्लादेश रोहिंग्या सब लोग होते थे, वो पश्चिम बंगाल को एक सेफ पैसेज की तरफ यूटिलाइज करते थे, और ममता बनर्जी आने के बाद ये तो सेफ होम हो गया था ये सारे जिहादी का। इसलिए ममता जमाने में हमने बहुत भयंकर सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार देखा, एक से बढ़कर एक इंसिडेंट यहां पर हो जाता था। छोटे से छोटे मुद्दे लगाकर ये लोग भयंकर टेरर फैलाने का कोशिश करते थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने के बाद पार्टी का डिसीजन और गवर्नमेंट का डिसीजन, ये जो जिहाद है इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। शुभेंदु अधिकारी जी ने ये जंग छेड़ दिया है और इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी निशाना में है। समीक भट्टाचार्य जी का ये सीधे सीधे बयान है और इसमें कितना महत्वपूर्ण अहम इंसिडेंट है ये अरेस्ट, वो साबित हो जाता है। बट नॉट ओनली समीक भट्टाचार्य जी, शुभेंदु अधिकारी जी का पिताजी शिशिर अधिकारी जी, उन्होंने और एक बड़े खुलासा करते हैं। शिशिर बाबू का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी जी सीएम बनने के बाद यहाँ पर जितना भी गो तस्करी, कैला तस्करी सारे काम होता था वो सारे बंद करने का कोशिश कर रहा था। अभी ये जो सारे तस्करी होते थे इसमें एक बड़ा सा हिस्सा तृणमूल वालों के पास तो जाता ही था, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक बड़ा हिस्सा ये जो टेररिज्म है उसके पास भी जाता था। अभी शुभेंदु अधिकारी जी जब ये सारी चीज बंद कर रहा है तो ये जो फंडिंग है, जो लोकल लीडर है उसके पास जाना बंद हो गया है। ऊपर से इनका जो बाप होता था जिसके माध्यम से ये हवाला करते थे, दुबई में पैसा भेजते थे, बाहर में पैसा भेजते थे, वो सारे भी बंद हो गया है। अब यहाँ से पैसा नहीं जाएंगे, ये तोलाबाजी नहीं चलेंगे तो इनका जो आगले का एक्टिविटी है वो बंद हो जाएंगे, और इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी को हटाना बहुत ही जरूरी है इन लोगों के लिए। मतलब हर दिशा से शुभेंदु अधिकारी जी एक रोड ब्लॉक हो रहा है, जो राज्य का डेवलपमेंट का सोच रहा है और राज्य में जितना भी सारे खराब काम हो रहा था वो बंद कर रहा है।
लेकिन जो इतने दिनों से ये सारे गलत काम चला रहे थे उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इसलिए क्या शुभेंदु अधिकारी जी को अभी निशाना में लगाया गया है। लेकिन ये मामला सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। अब इसमें जुड़ते हैं सीमा पर तस्करी की आरोप, हालिया माफिया कार्रवाई, ईडी की छापामारी और राज्यों की राजनीतिक खींचतान। यहीं से सवाल उठता है, क्या ये सारी घटनाएं केवल संयोग है या अलग अलग मोर्चों पर एक साथ दबाव बन रहा है। यहाँ पर समीक भट्टाचार्य और सीसी अधिकारी जो बात बोलते हैं इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं 4 इंसिडेंट आपके सामने अभी रखने वाला हूं जहां पर ही ये सारी चीज स्पष्ट हो जाएंगे। पहली आते हैं एक गिरफ्तारी जो एसटीएफ करते हैं बीरभूम से। बीरभूम अनुब्रत मंडल का जिला, जो अनुब्रत मंडल गो तस्करी का ममता बनर्जी ने पूरा जिम्मेदारी दिया था, जिस अनुब्रत मंडल को तिहाड़ जेल तक घूम के आना पड़ा, वहां पर ही टूलू मंडल करके एक बंदा अरेस्ट हो जाता है। इसका असली नाम एक मुस्लिम नाम है। तो इस बंदे के पास अगर आप बाहर से देखो तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। एकदम सिंपल सा एक घर है, लेकिन जब उसके घर में छापामारी होता है कम से कम 100 करोड़ का कैश और गोल्ड बरामद होता है। उसके पास से 242 कार्स, जिसमें ऑडी, मर्सिडीज, फरारी जैसे एक से बढ़कर एक कार वहां पर है। और ये सारी चीज सामने आने के बाद शुभेंदु अधिकारी जी का सीधे बयान होता है कि एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल रहने वाला इंसान इतना कुछ कर लेता है और पुलिस के पास, इंटेलिजेंस के पास कोई रिपोर्ट नहीं होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता है। ममता बनर्जी की आशीर्वाद थी और इसलिए ये सारे लोग ये सब कुछ कर पाए थे। और इसके मतलब शुभेंदु अधिकारी जी ये भी क्लियर कर देता है कि आगे भी जितने भी तृणमूल वालों ने ऐसे घोटाला किया है, करप्शन किया है, किसी को भी वक्स नहीं दिया जाएगा। सारे ऐसे जो टूलू मंडल है उसको एक एक करके ढूंढ के निकाला जाएगा और पिछले 15 साल से जितना भी गलती से कमाई किया है सारे का वसूली होगा, सारे के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। तो इसके मतलब अभी तो शुभेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ा जंग छेड़ दिया है। दूसरे एक बात देख लीजिए, ईडी भी यहां पर भयंकर एक्शन में है। कुछ ही दिन पहले ही ममता बनर्जी का बहुत ही करीबी माना जाता विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब्यसाची दत्त अरेस्ट हो जाता है, जिनके गर्लफ्रेंड के घर से 15 किलो सोना बरामद होता है। लेकिन कहानी वहां पर खत्म नहीं होता है। ईडी अपना जांच और भी आगे लेके जाता है और आज 10 जगह में छापामारी होता है। सारे तृणमूल वाले हैं, सारे तृणमूल के करीबी लोग हैं। ये सारे वही लोग हैं जिनके माध्यम से ये सब्यसाची दत्त जैसे लोग पूरा तोलाबाजी करते थे, पूरा पैसा वसूलते थे और वहां पर भी छापामारी हो जाता है। और चीज जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसमें और भी जो भी इन्वॉल्व है उनका भी कनेक्शन निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, तृणमूल कांग्रेस हार तो गई है लेकिन उसका पार्टी जो है वो टुकड़े टुकड़े हो रहा है। और इसमें भी शुभेंदु अधिकारी जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शुभेंदु अधिकारी जी ने खुला चैलेंज दिया था कि पश्चिम बंगाल में सारे पार्टी रहेंगे, सब लोग सीना तान के अपना राजनीति कर सकता है, लेकिन तृणमूल वालों को वो बख्शेगा नहीं। और वही हम देखता है सिचुएशन अभी इस मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर ममता बनर्जी का खुद से हाथ से बनाते हुए तृणमूल कांग्रेस अभी उसके हाथ से ही जाने वाला है और उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, ममता बनर्जी ये सारी चीज शायद मान लेते थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी उनके भतीजा वो जैसे घेर रहे हैं, कैसे भी वो देश के बाहर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन शुभेंदु गवर्नमेंट हर तरफ से उनको घेर लिया है। सीआईडी, पुलिस, सब जगह में जांच चल रहा है और सिचुएशन ऐसे बन गया है कि अभिषेक बनर्जी को अभी बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा और अगर वो देश के अंदर रहता है तो देश के अंदर उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का मुसीबतें हर वक्त बढ़ रहा है और ये सब कुछ के पीछे एक ही इंसान का नाम आता है, वो है सीएम शुभेंदु अधिकारी। और इसलिए क्या वो टारगेट में बनाया गया है और इसलिए क्या जो इतने दिन ममता बनर्जी की प्यारी दूधेल गाय वोट बैंक बुला करते थे वही लोग अभी शुभेंदु अधिकारी जी को रास्ते से हटाने का परिकल्पना ले रहा है। यह सवाल पूरा बंगाल को अभी बेचैनी से भरा दिया है। अब फैसला जांच एजेंसी और अदालतों के सामने होगा।
लेकिन एक सवाल सबके मन में रहेगा, अगर इतनी संवेदनशील सुरक्षा जानकारी सचमुच बाहर पहुंची तो वो रास्ता कहां से खुला? और अगर ये नेटवर्क वाकई इतना बड़ा है तो क्या ये आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे? आपको क्या लगता है, ये केवल एक गिरफ्तारी है या बंगाल की सुरक्षा और राजनीति दोनों को बदल देने वाली कहानी का शुरुआत है? जो भी है अब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।